ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग फिर भगवत गीता के इस अनुक्रम में आज एकत्र होकर के और अध्याय 4 प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों की वंदना करता हूँ और उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। साथ में आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आपसे और उनसे सबसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो शास्त्र सम्मत हो और प्रसंग के संबंध में ही हो। कोई भी त्रुटि और अभद्र बात मुख से ना निकले। तो इस प्रार्थना के साथ हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे
श्रीगुरु तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः। ओम गं गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग जो है अध्याय 3 पर चर्चा कर चुके हैं और अब अध्याय 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय 3 में जो है वो हम लोगों ने ये जाना कि कर्म योग क्या है, हम लोगों को कैसे निष्काम कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। और भगवान जो है वो ये सिखाते हैं कि हम लोग निष्काम कर्म योग कैसे कर सकते हैं। कर्म कांड से कर्म योग श्रेष्ठ है और यज्ञ उनसे श्रेष्ठ है और निष्काम कर्म उनसे श्रेष्ठ है। तो अंत में बिल्कुल आखिर में भगवान जो है वो सिखाते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि तुम जो है वो सबसे जो भयानक दुर्दांत शत्रु है उस पर विजय कर सकते हो। तो वो दुर्दांत शत्रु कौन सा था? वो था काम, है ना। भगवान कहते हैं एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपम दुरासदम यानी जो काम है उसको उन्होंने सबसे भयानक शत्रु कहा। तो भयानक शत्रु जो है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? अब अर्जुन का ये सवाल लाजमी है और वही सवाल अर्जुन अब भगवान से पूछ रहे हैं कि आपने बता तो दिया कि हम अ, दुर्दांत शत्रु है और उसको कंट्रोल करना है, पर कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमको उस चीज का ज्ञान दूंगा ताकि तुम उस शत्रु को कंट्रोल कर सको, है ना। तो अब हम लोग आज अध्याय 4 में यही जानने वाले हैं। उस ज्ञान को कहते हैं दिव्य ज्ञान। कैसे कंट्रोल होगा वो शत्रु, इस चीज को हम लोग जानने वाले। हम्म, ठीक। तो भगवान काम पर विजय करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अर्जुन का प्रश्न है कि हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या करना चाहिए हमको? तो कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस दुर्दांत शत्रु से विजय प्राप्त कर सकते हैं? हम लोगों ने पिछली बार इस चीज को जाना। यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान को इस्तेमाल करें, आध्यात्मिक बुद्धि को इस्तेमाल करें, तो उससे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी और हम इसके माध्यम से काम को जीत सकते हैं। काम रूपी उस दुर्दांत शत्रु से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर भगवान अर्जुन से चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि यह ज्ञान क्या है, यानी दिव्य ज्ञान क्या है और इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर है इसके द्वारा निष्काम कर्म को कैसे किया जा सकता है और निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है ये इन प्रश्नों पर भगवान चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो जो है हम लोग एक प्रारूप देख लेते हैं कि कौन से श्लोक में क्या बात कही गई है। तो 1 से 4 जो श्लोक हैं उनमें भगवान बताते हैं दिव्य ज्ञान कैसे परंपरागत तरीके से किसको किसको दिया गया। और फिर भगवान बताते हैं कि अवतरण का दिव्य स्वभाव क्या है, किस प्रकार से अवतार होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं।
और फिर 11 से 15 तक के श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा उनकी क्या है, मैं उसमें मेरा क्या रोल है। और उसके बाद में भगवान जो अर्जुन का इनिशियल प्रश्न है उसको टैकल करते हैं 16 से 24 में। कहते हैं कि ज्ञान के स्तर को पे हम लोग कर्म कैसे समझ सकते हैं। और फिर है कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में बात की थी कि यज्ञ करना जरूरी है। तो वो कौन कौन से यज्ञ हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और उसके बाद हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आखिर में भगवान बताते हैं कि उसकी पद्धति क्या है और उसके परिणाम क्या है, उसके क्या महात्म्य है। अगर वो हमको ज्ञान मिल जाए, दिव्य ज्ञान मिल जाए, तो हमको क्या जीवन में लाभ होने वाला है। तो पहला जो श्लोक है इस अध्याय का, भगवान क्या बता रहे हैं। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विश्वान्मन्वे प्राह मुनिरीक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो बता रहे हैं भगवान की ये जो योग विद्या है कैसी है। यह अमर है, यह हमेशा से चली रही, ये चिरकाल से, जब से इस सृष्टि का अस्तित्व हुआ मैंने पहली बार इसका उपदेश किया और उसके बाद से ये चलती चली गई। तो किसको किसको दिया, मैंने इस योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव का नाम विवस्वान है। विवस्वान ने फिर ये मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं द्वापर युग में। और इक्ष्वाकु जो है वो भगवान राम के वंशानु वंशावली में सबसे ऊपर आते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश से मतलब सतयुग और त्रेता के का जो मिक्सचर वाला टाइम था, वहां से ये परंपरा चली आ रही है। तो यानी गीता जो अभी भगवान कह रहे हैं उसके पहले भी यह गीता कही जा चुकी है और इसको अलग अलग लोगों ने सुना और देखा। तो इसका क्या प्रमाण है, इसके संबंध में महाभारत के शांति पर्व में गीता का इतिहास सुनने को मिलता है। वहां पर जो है वो ये चर्चा हो रही है कि त्रेता युगादौ चा ततो विश्वान मन में ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम श्रुतियाक्ष्वैके ददौ इक्ष्वाकुणा चा कथितो व्याप्य लोकान अवस्थिता। कहने का अर्थ क्या है कि त्रेता युग से पहले विश्वान को हमने दिया, उन्होंने त्रेता युग में ही मनु को यह दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था और इक्ष्वाकु ने फिर इसको आगे बढ़ाया। लेकिन समस्या हुई इसमें। समस्या क्या हुई, तो पहला जो शिष्य भगवान के रहे वो कौन रहे, वो सूर्य देव हुए। उसके बाद में फिर मनु। तो आप देखें ये कितने साल पहले की बात हो रही है, 12 करोड़ वर्ष। ठीक है, 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले मनु को। तो ये मतलब सृष्टि जब हम सोच सकते हैं उस समय से ये ज्ञान है। उसके बाद में फिर यही ज्ञान सेम, यही ज्ञान 20 लाख 5 हजार वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु को दिया और अर्जुन को भगवान ने पुनः उस ज्ञान को 5120 वर्ष में। तो इतने सारा जो कालांतर रहा उसके दौरान क्या हुआ कि समस्या होने लगी। क्या समस्या हुई, तो इससे पहले हम लोग ये बात जानते हैं भगवान को ये इसका इतिहास सुनाने की क्या जरूरत थी, सीधे ज्ञान दे देते। क्यों अर्जुन को ये सारा इतिहास बता रहे हैं कि मैंने पहले विवस्वान को दिया, फिर मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो अब अर्जुन को यह बात बताने की क्या आवश्यकता थी, हम लोग क्या सोचते हैं। जूम वाले भी आंसर कर सकते हैं। हाँ बताइए। ये दिव्य ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए नहीं, ओके, बीच में लोग भूल जाते हैं बस, इतना टाइम हो जा रहा है तो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। लोग भूल जाते हैं पर अर्जुन को ये इतिहास सुनाने की क्या जरूरत है। ये पता है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं इस ज्ञान को दे रहा हूँ, मैं लोगों को बार बार देता हूँ ताकि लोग, इससे ही दुनिया चलती है, इसी ज्ञान से। ओके, कोई जूम वालों में से कोई अटेम्प्ट करना चाहता है। चलो कोई बात नहीं। तो
अर्जुन को ये इतिहास इसलिए सुना, ध्यान से देखिए तो हम लोग क्या है कि अर्जुन का अभी मनोगति देखें, अर्जुन क्या हताश है। हमको उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल देना होता है जब किसी का उत्साह बढ़ाना हो। कहने का अर्थ हुआ कि अर्जुन क्या है, वो राजर्षि हैं, राजा के समाज से हैं। उन्हें समाज में अनुशासन स्थापित करना है, राज्य चलाना है। तो पहले जो है पूरे विश्व के जो राजा है वो सूर्य माने जाते हैं, और उसके बाद में फिर तीसरे मनु को ये उपदेश हुआ था। मनु भी क्या थे, राजा थे। फिर इक्ष्वाकु, वो भी राजा थे। तो इस तरह से ये परंपरा राजवंश में भी रही है। भगवान बता रहे हैं राजवंश में भी रही है, राजाओं को ही हमने बताया है ये ज्ञान उन्होंने, और इससे ही उन्होंने समाज का कल्याण किया, राज्य चलाए हैं। तो तुम्हें इसलिए इसकी आवश्यकता है, तो हम उसको री इन्फोर्स करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी आप जो कह रहे थे कि आगे के श्लोक में यही बात है कि ये छिन्न भिन्न हो गई कालांतर में। तो क्या हुआ, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा बता रहे हैं भगवान ना, तो कह रहे हैं ये परंपरा में चला, लेकिन ज्ञान क्या हुआ, खो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगे नष्टा परंतप। यह गुरु से शिष्य को मिलता था विज्ञान। ज्ञान नहीं था, ये विज्ञान था। ये विशिष्ट ज्ञान है, ये पूरा साइंटिफिक है, लॉजिकल है। तो ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, विशिष्ट ज्ञान है जो गुरु अपने शिष्य को देता था। और किसको मिला, राजर्षियों को मिला। राजर्षियों ने इसे विधि पूर्वक समझा। किससे समझा, अपने गुरुओं से समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, और यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। लगता है कि अब तुमको जो विस्मृति है, तुम जो इतना कंफ्यूज्ड हो, सारे लोग जो कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा लगता है कि ये ज्ञान समय के साथ विलुप्त हो गया है। तो क्या करना होगा। तो अर्जुन बोले कि ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्ञान खो गया। अब संसार में कैसे मिलेगा यह ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो हूं, मैंने ही तो दिया था ये ज्ञान, तो मैं तुमको दे सकता हूँ मैं फिर से। तो बोले क्या मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है। यही जो है वो एक सच्चे भक्त की पहचान होती है कि पहले, सबसे पहले वो अपनी क्वालिफिकेशन देखता है, अपनी पात्रता देखता है कि क्या मैं सुपात्र हूं, मुझे ये क्या ज्ञान मिल सकता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं ये ज्ञान तुमको दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है। और उसके बाद में तुमने उससे आगे बढ़ के मुझसे संबंध बनाया, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है आप भक्ति में बढ़े और भक्त बने। भक्त के बाद में आप कोई संबंध स्थापित करते हैं भगवान से। तो वो दोनों ही क्वालिटीज आपके पास है कि आप मेरे भक्त भी हैं और आप मेरे मित्र भी हैं। तो भगवान कहते हैं स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चैति रहस्यम हेदुत्तमम। तो मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। तो चूंकि तुमने पहले ही मुझसे संबंध बनाने का प्रयास किया है, संबंध बना के रखा है, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसीलिए जो हमारे तुम्हारे संबंध का विज्ञान, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उद्देश्य है, इससे क्या हमको फायदा होगा, इसकी क्या महानता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। हम तुम्हें ये विज्ञान के रहस्य को देंगे और तुम इस दिव्य रहस्य को समझ पाओगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिली कि कौन इस आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी होता है। यहाँ पर अर्जुन के विषय में कहें तो भक्त और मित्र। तो पहली हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए, हमको दिव्य ज्ञान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब हम भक्त बनेंगे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद भगवान से किसी प्रकार का संबंध बनाएंगे। अलग अलग संबंध बनाते हैं कुछ लोग, भगवान को अपने पुत्र के रूप में, कुछ पिता के रूप में, कुछ महापिता के रूप में, कुछ मित्र के रूप में, कुछ स्वामी के रूप में। तो ऐसे अलग अलग संबंध लोग बनाते हैं, लेकिन उसका पहला जो स्टेप है वो क्या है, वो भक्ति है। तो आपको पहले
भक्त बनना होगा, आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना होगा। और उसके बाद जब आप संबंध बनाएंगे तो वो ज्ञान अपने आप ही उद्घोषित होने लगता है, वो प्रकट होने लगता है। यही ज्ञान मैं तुमको अब बताने जा रहा हूँ। तो ये संजय और धृतराष्ट्र को नहीं सुनाई दिया? कि धृतराष्ट्र को सुनाई देगा, परंतु वो क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से धृतराष्ट्र के अंदर वो ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया। संजय भक्त थे, तो संजय तो पहले से ही भक्त थे भगवान कृष्ण के, तो संजय को प्रादुर्भाव हुआ। संजय की गति वही हुई बाद में। पहले वाले जब हम चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात बताई थी, धृतराष्ट्र को भी हुआ। ये ज्ञान इतना विशिष्ट है कि इसको सुनने के बाद में जरूरी नहीं है कि उस समय आपको उतना लाभ हो, परंतु किसी न किसी कैटेगरी का लाभ आपको जरूर मिलता है। और बार बार जब हम इसको, भगवत गीता को हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, उससे हम भक्ति हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो ये ज्ञान अपने आप ही प्रकट होना शुरू हो जाता है। भगवान आपको माध्यम दे देते हैं, कोई उपयुक्त गुरु देते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान से अर्जुन बोले कि ठीक है, भक्त और मित्र हूँ, और लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आपकी एज और मेरी एज तो लगभग बराबर है, और सूर्यदेव जो है वो तो बहुत पहले से हैं। अपरम भवतो जन्म परमं जन्म विवस्वता, कथम एतद् विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति। तो बोले आप ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव तो हम विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, वो तो ज्येष्ठ हैं। तो मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हमारी आपकी एज तो, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, बात समझ नहीं आ रही है कैसे। तो भगवान बोलते हैं कि हम और तुम तो कई सारे जन्म ले चुके हैं, हम तो कई सारे जन्म ले चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्त परंतप। तो हम तो कई सारे जन्म ले चुके हैं, मैं भी और तुम भी, परंतु फर्क ये है कि मुझे उन सब का स्मरण है, लेकिन हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, अभी भगवान इसका कारण आगे बताएंगे। कहेंगे कि जब मैं आता हूं तो मैं अपने उस दिव्य स्वरूप में ही आता हूं, लेकिन जब तुम आते हो तो तुम शरीर ग्रहण करके आते हो। और शरीर जो है जब तुम बदलते हो, तो चूंकि स्टोरेज सिस्टम, मेमोरी का स्टोरेज सिस्टम यानी माइंड यानी ब्रेन, वो हर शरीर का अपना रहता है। तो जैसे ही वो शरीर क्षीण होता है, तुम्हारी स्मरण शक्ति भी चली जाती है। तो तुम दूसरे जन्म में उस स्मरण शक्ति को नहीं ले जा पाते, ठीक है। परंतु हाँ, चेतना, दिव्य चेतना यदि विकसित हो जाती है तो वो दूसरे शरीर में भी जाती है। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो, हैं तुमको जो है वो नहीं याद है, लेकिन तो यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा क्या मिलती है कि हम लोग जो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता अंधविश्वास है, आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है। उसको लॉजिकली चैलेंज किया जा सकता है, और आप जब सही व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो आपको उसका उत्तर मिलता है। और आवश्यकता पड़ने पर आपको यदि कंफ्यूजन है तो आपको जरूर प्रश्न पूछने चाहिए। जब आप आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल होने का मतलब ब्लाइंड हो जाना बिल्कुल नहीं है। आप पूछिए ये किस लॉजिक से है, इसके पीछे कारण क्या, और जब तक नई कारण पता चले तब तक उसको मानने से कोई खासा लाभ नहीं होता, क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा ही नहीं डेवलप होगी। जब आपको कारण पता चलता है तो ही आपकी श्रद्धा उसमें उत्पन्न होना शुरू होती है, और आप उससे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। और अच्छे शिष्य का जो लक्षण है वो यही है कि उसे यदि समझ नहीं आए तो अपने गुरु से प्रश्न पूछता है। तो अर्जुन ने यही प्रश्न इसलिए पूछा। तो भगवान बता रहे हैं, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन्, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मामया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ,
और मैं सारे जीवों का स्वामी भी हूं, तो भी मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कैसे प्रकट होता हूँ। आदि दिव्य जो मेरा स्वरूप है, वही स्वरूप किसी भी युग में जब मैं प्रकट होऊंगा तो उसी के साथ प्रकट होऊंगा। तो चूंकि मेरा जो हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर सब है ओरिजिनल ही है, वो बदल ही नहीं रहा है। जब वो ओरिजिनल है, बदल नहीं रहा है, तो मेरा सारा मुझे स्मरण रहता है। लेकिन चूंकि तुम्हारा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो हर बार चेंज हो जाता है, तो वो जो है आपको विस्मृत हो जाता है, वो याद नहीं रहता। तो इसलिए जो है, अब अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है, बोले बात कुछ मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आई। बोले समझ नहीं आई, ऐसे समझो कि जैसे सूर्य है, तुम जब पैदा हुए तब भी था, तुम जाओगे तब भी रहेगा। इसी प्रकार से जब हम सो जाते हैं, शाम होती है तो हमें सूर्यास्त दिखता है, और सुबह होती है तो हमें सूर्यास्त और सूर्योदय होते हुए दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन 12 घंटों में सूर्य कहीं नहीं है। जब आप नहीं देख सक रहे हैं तो कोई दूसरा देख सक रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व तो लगातार बना हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा और मेरे ज्ञान का अस्तित्व तो लगातार बना रहता है। वो आपके न देख सकने पर गायब नहीं हो जाता। तो वो हमेशा चिरकाल से था, है और रहने वाला है। इस तरह से मेरा जो जन्म है वो क्या कहलाता है, अजन्मा कहलाता है, अजोपी है। मेरा जन्म अलग है, वो आपसे बहुत भिन्न है। तो आप जन्म लेते हैं, अच्छा, लेकिन आप कब और कहाँ प्रकट होते हैं? अर्जुन के मन में प्रश्न है। बोले कि आप तो कह रहे हैं युग युग में जन्म लेते हैं, और मैं भी कई बार जन्म लेता हूँ। तो आप मतलब मेरा तो कारण चलो समझ आता है कि कर्म गति हो सकती है, पर आप क्यों जन्म लेते हैं? आपके जन्म लेने का क्या कारण है? आप कहाँ प्रकट होते हैं? तो भगवान ये जो बिहार चोपड़ा की कृपा से हम लोग सभी इस श्लोक को याद करते हैं, जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब भी धर्म में हानि होती है, नुकसान होता है, गिरावट होती है, और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मेरा प्राकट्य होता है। तो हे भरतवंशी, जहां भी धर्म का पतन होने लगेगा और अधर्म की प्रधानता होने लगेगी, तभी मैं अवतार लेता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, तब आप अवतार ले लेते हैं, बात ठीक है, लेकिन उस समय आप आके करते क्या है? धर्म का पतन हुआ और अधर्म की प्रधानता होने लगी, तब आपके अवतार से क्या होता है, क्या करते हैं? अर्जुन का यह प्रश्न है, क्या उद्देश्य रहता है? तो भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपका उद्देश्य, भगवान के मेरे आने के 3 उद्देश्य होते हैं, और वो क्या है, उसी ऑर्डर में रहते हैं। पहला है धर्मपरायण व्यक्ति या भक्त का उद्धार करना, परित्राणाय साधुनाम। दूसरा, दूसरी प्रायोरिटी फिर आती है, पहला जब हो जाए तभी दूसरी आएगी, विनाशाय च दुष्कृताम। और जब ये दोनों हो जाते हैं तो धर्म की पुनर्स्थापना अपने आप ही हो जाती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो है, ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है, और इसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान जो प्रायोरिटी देते हैं वो पहली प्रायोरिटी भक्त है। परित्राणाय साधु नाम, कभी भी विनाशाय च दुष्कृताम उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी है परित्राणाय साधु नाम। और जब ये दोनों हो जाते हैं तो धर्म किस, अब भगवान राम के संबंध में अगर आप देखें, एक बहुत ही सुंदर बात देखिए यहाँ पर भी, क्या है कि भगवान पहले उस पूरे कार्य को करते हैं। त्रेता युग हुआ, भगवान ने अवतार लिया भगवान श्री राम के रूप में, और उन्होंने पूरा जीवन यह प्रदर्शित किया, अपने पूरे काल में प्रदर्शित किया कि भगवत गीता के जो उपदेश हैं उनको कैसे अपने जीवन में आप ला सकते हैं,
ताकि हम लोग, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं संसार के सामान्य लोग उनका उसी प्रकार से अनुकरण करते हैं। तो किसी को यह प्रश्न नहीं हो कि आपने नहीं किया तो हमारे लिए कैसे संभव है, हम क्यों करें। भगवान वो पहले प्रदर्शित करके दिखाते हैं, फिर उसको बोले अच्छा ठीक है, हम तुमको संक्षेप में 700 श्लोक में ये बता देते हैं कि क्या क्या जीवन में करना चाहिए, कैसे जीवन में जीना चाहिए। लेकिन पहले भगवान ने उसको पूरा जिया, उसको वो सामने प्रकट करके दिखाया। तो यहाँ पर इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। भगवान राम के संबंध में एक कथा है, छोटी सी कथा। ये है कि जब विभीषण जी आते हैं वहां से, रावण के सम्मुख बोला उन्होंने कि आपको माता सीता को वापस कर देना चाहिए और उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए भगवान राम से। तो रावण उनसे लात से प्रहार करता है और विभीषण इसके बाद में वहां से चले आते हैं। तो विभीषण जब पहुंचते हैं भगवान राम के का जहाँ पर सब एकत्रित रहते हैं, जो कैंप है सो कॉल्ड, तो वहां पर जब भगवान के पास पहुंचने वाले होते हैं तो सब लोग देखते हैं राक्षस लोग आ गए, और ये कौन आया, ये तो विभीषण है, यानी रावण का भाई है। तो अम, पता नहीं इसका क्या मन में वो है, विचार है, क्यों आया हमारे सम्मुख। जो इसमें सबका अपना अपना विचार उत्पन्न होता है, अलग अलग वानर अलग अलग कयास लगाते हैं। तो भगवान हमेशा, हम लोग गीता में, भगवत गीता में भी ये बात देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो वो जब आगे ज्ञान की चर्चा करेंगे। अभी क्या है, ये हमारी अपनी पहचान, शुरू के 6 अध्याय हम क्या है इस संदर्भ में बात हो रही है। जब भगवान ज्ञान की चर्चा करेंगे तो बताएंगे मनीषी लोग क्या कहते हैं, ऋषि लोग क्या कहते हैं। तो भगवान पहले कोई ना कोई रेफरेंस देते हैं। भगवान राम के चरित्र में भी ऐसा ही है, कोई काम करने से पहले चलो पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। गुरु रहेंगे तो गुरु, कोई बड़ा है तो बड़ा, नहीं तो मित्र से, इस प्रकार से वो पूछते हैं। तो भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि ये लोग आए हैं तो क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव जी के मन में था कि ये लोग दुष्ट लोग हैं, राक्षस हैं, और इनको जो है वो, हमको या तो इनका वध कर देना चाहिए, या इनको शरण में तो लेना ही नहीं चाहिए, शरण के लिए आए। परंतु अ, भगवान तो भक्तवत्सल कृपालु हैं, तो उनका कोई शरणागत है उसको भगा सकते हैं क्या। तो उन्होंने हनुमान से पूछा कि क्या करना चाहिए। हनुमान जी तो पहले विभीषण से मिल चुके थे, और हनुमान जी तो कोई भी भक्त रहे तो उसको तुरंत भगवान को समर्पित करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आपका जिस प्रकार का चरित्र है और जिस प्रकार की आपकी भक्त वत्सलता उस तरह से तो आपको इन्हें शरणागति में ले लेना चाहिए। सुग्रीव को ये बात थोड़ा पसंद नहीं आई। तो ये पूरा प्रकरण है वाल्मीकि रामायण में। तो ठीक है, शरणागति हो गई, तो सुग्रीव के मन में भाव उठा कि मैं तो मित्र भी हूं आपका, कोई आपके लिए ऐसी बात तो कहूंगा नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो फिर हमारी बात नहीं माननी तो आपने हमसे पूछा कि हमारी आवश्यकता क्या है, हम तो वापस चले जाते हैं। मन में ये बात उत्पन्न हुई। तो भगवान ने समझाने की दृष्टि से कहा, सुग्रीव, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। रावण से युद्ध लड़ने के लिए भी, सीता को पाने के लिए भी, तो सुग्रीव ने विचार किया तो फिर क्यों आए आप, और हमसे मित्रता क्यों हुई आपकी। जैसे हमारी आवश्यकता नहीं है तो हमारी आपकी मित्रता क्यों हुई। और हमारी नहीं तो हमारी सेना इतनी सारी है, वानर लोग किसके पीछे आए थे, सुग्रीव के पीछे ही आए थे, है ना। तो सुग्रीव के मन में भाव आया कि इतनी सारी सेना, वानर सेना है, हम जाएंगे तो सेना भी जाएगी, आपको भगवान ने कहा मुझे इनकी भी आवश्यकता नहीं है। भले इनकी भी आवश्यकता नहीं है, तो किसी चीज की तो आवश्यकता होगी। आप अपने भाई के साथ हैं, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। बोले मुझे लक्ष्मण की भी आवश्यकता नहीं है। युद्ध लड़ने के लिए और युद्ध जीतने के लिए मुझे ना आपकी, ना आपकी वानर सेना की, ना लक्ष्मण जी की आवश्यकता है। धनुष बाण की, बोले उसकी भी आवश्यकता नहीं, मैं बिना अस्त्र शस्त्र के ही सिर्फ अंगूठा हिलाऊंगा, उतने से ही पूरे ब्रह्मांड के जितने राक्षस हैं उनका नाश हो जाएगा। और मुझे तो मतलब अंगूठा हिलाने की भी जरूरत नहीं, मेरे संकल्प मात्र से ही उनका नाश हो जाएगा। मन में सोचा
नाश हो जाए। तो फिर ये लीला करने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान वहां कहते हैं कि जो वर्षों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, इस आशा में बैठे हैं कि भगवान आएंगे एक दिन, अगस्त ऋषि पूरे अस्त्र शस्त्र जमा के बैठे हुए, भगवान आएंगे दूंगा, सुतीक्ष्ण बैठे हुए हैं, सबरी बैठी हुए हैं, सब इस आशा में बैठे हुए हैं। हनुमान जी यहाँ पे टेक लगा के बैठे हुए हैं कि भगवान आएंगे, सेवा करूंगा। तो मैं उनकी सबकी पूर्ति के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आता हूँ। मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, परित्राणाय साधुनाम। फिर बाई प्रोडक्ट है उसके बाद में, ठीक है अब आ गए हैं, परित्राणाय साधुनाम पूरा कैसे होगा? हाँ, वो तो लीगल दुष्ट थी, वरना वो दुष्टों का सीता विनाश जी जो करके, बदल के दे देते हैं वो तो सब देख रहे है ना? हैं। तो दुष्टों का जो है संहार करके और बेहतर कर सकते हैं। परित्राणाय साधुनाम बेहतर कैसे होगा? विनाशाय च दुष्कृताम से। लेकिन सबसे पहला क्या है? परित्राणाय साधुनाम। और जब ये दोनों हो जाएंगे तो धर्म धर्म संस्थापना अपने आप हो जाएगी। तो अब हमारे पास में एक प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार होते हैं? भगवान अभी बता रहे हैं ना कि मैं अवतार लेता हूँ, हर युग में लेता हूँ। तो कितने अवतार होते हैं भगवान के? बहुत सारे होते ही रहते हैं, हरे कली में। तो 2 4 6 10 कितने भी, वो तो भगवान के ऊपर है कि उनको कब अवतार लेने हैं और कितने। अनगिनत, असंख्य, असंख्य अवतार हैं। परंतु हाँ, अवतारों के प्रकार बताए गए हैं। असंख्य अवतार है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब भगवान अवतरित ना होते हो। ये बात है कि वो पूर्ण अवतार लेंगे कि वो किसी दूसरे रूप में लेंगे, आपकी सहायता भी उसी रूप में होती है। कई बार आप जब व्यथित होते हैं और आप भगवान से सहायता मांगते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के या अपनी शक्ति का आवेश दे करके आपकी मदद सहायता करते हैं। तो भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, वो हमेशा हमेशा अवतरित होते रहते हैं। तो फिर कितने प्रकार के अवतार होते हैं? 6 प्रकार के अवतार होते हैं। भागवत पुराण में इन 6 अवतारों का वर्णन है, 6 प्रकार के। तीसरा स्कंद है तो उसमें इसका वर्णन है। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण युग अवतार और सत्यावेश अवतार। तो इसमें जो है भगवान, ये इसकी प्रधानता होती है। जो पुरुष अवतार है, युग अवतार में संपूर्ण अवतार होता है वो, बाकी में उसकी एक पर्टिकुलर गुण की प्रधानता होती है। तो सबके अपने अपने एग्जाम्पल हैं, हर युग में भगवान अवतरित होते हैं। एक लंबी कथा हो जाएगी, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मोटे तौर पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि 6 प्रकार के अवतार होते हैं। सत्यावेश अवतार वो होते हैं जिनमें भगवान सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वालिटी या शक्ति का प्रदर्शन है, जैसे परशुराम जी हैं या नारद जी हैं या वेद व्यास हैं। तो ये सत्यावेश अवतार हैं, इनमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी, बाकी सारे भगवान की जितनी क्वालिटीज हैं वो छुप जाती हैं। पर युग अवतार जो होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज होती हैं। इसी तरह से मनवंतर में पुरुष अवतार, गुण अवतार और लीला अवतार होते हैं। कहाँ पर दिया हुआ है? स्कंद 1 का अध्याय 3, वहां पर जो चाहे पढ़ सकते हैं। 24 अवतारों का वर्णन है भागवत पुराण में। तो भगवान बताते हैं कि मेरा जो आविर्भाव है वो किस प्रकार का होता है। जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं, यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। तो अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जो भी जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को जान लेना ही इतनी बड़ी बात है। सही से कोई इस चीज को जान जाए तो वो दिव्य ज्ञान में अवतरित हो जाता है, पहुंच जाता है। लेकिन ये फैक्ट जो है वो इतनी आसानी से अंदर जाता नहीं है। तो इससे क्या फायदा होगा? अर्जुन कहते हैं कि इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह है कि तुम शत्रु पर जीत कर सकोगे। कौन से शत्रु पर? कौन से शत्रु पर जीतने की बात हो रही है? दुर्योधन, कौरव, कर्ण, किस शत्रु की बात कर रहे हैं भगवान?
भगवान कह रहे हैं कि उस शत्रु पर जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, वो दुर्दांत शत्रु कौन है? जो आखिरी श्लोक था तीसरे अध्याय का, काम, है ना। तो काम पर विजय हो जाएगी, और जब काम पर विजय हो जाएगी तो दो उसके जो भाई हैं उनसे भी हम लोगों को फायदा मिलेगा। तो आगे भगवान बता रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। किससे किससे? आसक्ति से। आसक्ति मतलब काम। अगर आसक्ति से आपको छुटकारा मिल जाए तो भय और क्रोध अपने आप ही छूट जाते हैं। तो ये तीन भाई जो तीन राक्षस हैं, ये इनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। और जब आप इनसे मुक्त होते हैं तो मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस तरह से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आसक्ति या काम जाने पर भय और क्रोध से भी मुक्ति मिल जाती है। तो हम लोग इसको उल्टी तरफ समझेंगे। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, भगवान ने वहां श्लोक ही सीधे सीधे कहा था कि कैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से। लेकिन ये श्लोक खाली सुन लेने से बात नहीं बनती है, हमको वो चीज अंदर समझ नहीं आती है। अधिकतर पहला जो लक्षण होता है ना किसी चीज से आसक्ति हुई, आसक्ति का मतलब है कि आपके अंदर प्रबल इच्छा हुई किसी चीज को पाने की। काम का मतलब होता है कामना, से काम शब्द है। तो हमको किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा हुई, किसी कारण से हमको ये दिखाई देने लगता है कि वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाने का जो अंतर्भाव है, यही भय है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आज हमको अमुक स्थान पर जाना है, उसका कोई टाइम डिसाइडेड है, ठीक है, और आप अमुक स्थान पर जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि सामने ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है। तो आप उस समय क्या करोगे? आपके मन में कैसे आएगा? या आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपके मन में क्या आ रहा है कि ट्रेन मेरी छूट नहीं जाए। तो ये छूट नहीं जाने की जो बात है वो क्या है? भय है। आपकी इच्छा थी प्रबल कि मुझे उस टाइम पे वहां पे पहुंचना है। इसी प्रकार से कुछ और प्राप्त करने की इच्छा भी हो सकती है। तो ये जो भय है, वो भय थोड़ी देर में आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करने लगता है। फिर आप उस भीड़ पर गुस्सा करते हो, पता नहीं क्यों लोग धरना देने लगते हैं, क्यों हमारे सामने आकर के बैठ जाते हैं। तो ये तीनों जो है वो स्टेप वाइज हैं। हम जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए धनार्जन करना चाहते हैं, उसके लिए हमने कोई व्यवसाय खोला, और उस व्यवसाय में हमको अगर घाटे की सोच भी आ जाती है कि घाटा हो सकता है, तो हम तुरंत, हमको जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे अधीनस्थ लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन पर क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो आसक्ति जो है भय और क्रोध को जन्म देती है। इसीलिए जब हम लोग भगवत गीता का पढ़ते हैं, महात्म्य पढ़ते हैं, तो वहां पर भगवान कहते हैं भय शोक आदि विवर्जिता। क्योंकि काम वासना ही खत्म हो जाती तो भय और शोक अपने आप चले जाते हैं। किसकी? वो जो भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के या भगवान राम के चरणों को पकड़ लेता है। तो शत्रु कौन से जीतेंगे? काम। और काम अगर के चला गया तो भय और क्रोध भी चले जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? इससे जो है आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आप के अंदर किसी चीज की आसक्ति नहीं रहेगी, भय और क्रोध भी नहीं रहेगा, शोक नहीं आएगा किसी प्रकार से, तो आप पूर्ण स्वतंत्र उसी समय हो जाते हैं। और यही दिव्य ज्ञान है। तो अभी जो है हम लोगों ने शुरू में 4 प्रश्न किए थे, है ना। तो यहाँ तक हम लोग कौन कौन से प्रश्न का उत्तर पा चुके हैं? हमने कहा था ना भगवान जो है वो 4 विषयों पे चर्चा करेंगे। लोग देखते हैं कौन सा 4 विषय। ज्ञान क्या है, इसका उत्तर मिल गया। ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका भगवान ने शुरू में बताया, परंपरा से, उपयुक्त गुरु से, है ना। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर हमको भगवान अब तक दे चुके हैं। कहाँ तक? श्लोक संख्या 10 तक।
अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये बात पता चल गई, जो अभी एक आप कह रहे थे ना कि ये तो उसने धृतराष्ट्र ने भी सुना। आगे अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान बता रहे हैं। अर्जुन के मन में भाव आया कि जब ये सब पता है, ये मार्ग है, इतना अच्छा मार्ग है, तो सब लोग इस मार्ग पे क्यों नहीं चल रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है, मैं उसी के अनुसार उसको पुरस्कृत करता हूँ, उसी के अनुसार उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। हर कोई हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। आप कुछ भी करोगे, आप मुझ तक आने का ही प्रयास करोगे, परंतु जितनी क्वांटिटी में और जिस डायरेक्शन में करोगे, उतना ही आपको उसका रेसिप्रोकेशन आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सब लोग जो है वो अलग अलग हैं, उनकी क्वालिटीज अलग हैं, उनका प्रकृति अलग है, उनका स्वभाव अलग है। तो वो अपने सारे पिछले जन्म के कर्म, उनके प्रारब्ध और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को मिला करके वो उनका एक स्वभाव नियत होता है। तो वो स्वभाव के अनुरूप वो आगे बढ़ते हैं। तो उस जितना वो आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से उनको प्रतिफल प्राप्त होता है। जो लोग लेकिन फिर इस मार्ग को नहीं चुन रहे, उनका क्या है? जो लोग भक्ति में हैं, सीधे भक्ति को चुन लिया, तो सीधे भगवान से कनेक्शन हो गया। तो जब बढ़ेंगे तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन वो स्ट्रेट है, सीधा जाना है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग नहीं चुन रहे हैं, उनका क्या हुआ? वो लोग टेढ़े मेढ़े मार्ग से भी भगवान तक पहुंचते हैं। अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग है, लेकिन इनमें सब में परेशानियां ज्यादा रहती हैं। आप जितने ज्यादा डाइवर्जन लेंगे, जितनी रेड लाइट क्रॉस करेंगे, उतना ही लेट होगा, उतना ही समस्या होगी, उतना ही पहुंचने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए स्ट्रेट मार्ग जो चुनना चाहे वो स्ट्रेट मार्ग चुने, लेकिन सब अपने अपने स्वभाव और अपने प्रकृति के हिसाब से अलग अलग मार्गों को चुनते हैं। और अंत तो गत्वा वो सारे मार्ग मुझ तक पहुंचाने के लिए उनको रास्ता बताते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात समझ आती है कि हमको कोई भी सफलता प्राप्त करनी हो, चाहे जीवन की कोई भी सफलता, विशेष रूप से आध्यात्मिक सफलता यदि प्राप्त करनी है, तो उसमें हमारे मनोभाव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि आप भक्ति भाव में लगेंगे तो आपको भगवान उतनी जल्दी मिलेंगे। आपका भाव जैसा, हम लोग अभी पिछले सेशन में भी यही चर्चा कर रहे थे कि भाव बदल देना है। यदि आप भाव बदल देते हैं तो उस कर्म का प्रभाव विभिन्न हो जाता है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाव जो है वो हमारा मनोभाव जैसा रहेगा, हमको उसी प्रकार से लाभ मिलने वाला है। तो कुछ लोग जो है भगवान आगे इसी को विस्तार करके करके बताते हैं। कुछ लोग क्या है, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कुछ लोग जो हैं वो सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वो निष्काम कर्म चाहते ही नहीं है। तो वो क्या है, शॉर्टकट अपना लेते हैं। उन्हें कोई लाभ चाहिए तो उसके अधिकारी से मिल लिए, थोड़ा अपना घूस पात खिलाई, उनको खुश किया जैसे भी, और उसके बाद उनको फल प्राप्त हो जाता है। तो वो कौन है अधिकारी? वो देवता है। तो संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि जो चाहते हैं, वो अपने देवताओं की पूजा करते हैं। और निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। अब इस बात को ये थोड़ा देखने में सुनने में टफ लग रहा है। निष्काम कर्म जो रहता है, यानी भक्तिपूर्ण कोई भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करके, बिना कर्म के फल की आकांक्षा किए हुए, ये हम लोग पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं। तो उससे जो आपको फल प्राप्त होगा, उससे जो आपको प्रगति होगी, वो बहुत स्लो और स्टीडी दिखाई देती है, कई बार नहीं दिखाई देगी। लेकिन चूंकि इसलिए भी उसके दो कारण हैं। एक तो वो लंबे समय के लिए रहता है, कोई काम आप मजबूत बनाते हैं तो वो लंबे समय वाली होती है। दूसरा ये है कि चूंकि आप पहले ही फल समर्पित कर चुके हैं, तो आपको फल से कोई लेना देना ही नहीं रहता, तो आप उसका आकलन इस प्रकार से नहीं करते। लेकिन जो सकाम कर्म रहते हैं, जिन जो आपकी आकांक्षाएं हैं, तो आकांक्षा तो एक छोटे टाइम के गोल के लिए होती है ना। आपने कभी सोचा कि हमको ये कार्य आज कर लेना है,
वो आपको कितना लाभ देता है उसके आधार पर आप उसकी सारी प्रक्रिया तय करते हैं। तो उस कर्म का फल आपको दिन में मिल सकता है, घंटे में मिल सकता है, जैसा आपने डिसाइड किया होगा। मात्रा अलग हो सकती है सफलता की, लेकिन वो आपको उतनी जितनी अवधि के लिए आपने सोचा है। जैसे बच्चा कोई परीक्षा देता है, साल भर बाद वो उसका एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक छोटी अवधि की बात हुई। टेस्ट कोई सिंपल हर महीने में टेस्ट होता रहता है, तो उस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करेगा तो उस महीने में रिजल्ट आ जाएगा। आज टेस्ट दोगे, 3 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। है तो सकाम कर्म कुछ इस प्रकार से ही होते हैं, लेकिन जो निष्काम कर्म होते हैं वो उनका बहुत लंबे समय में मिलता है। तो भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन, सोचा उन्होंने कि इतने सारे रास्ते आपने बनाए, क्यों बनाए? तो भगवान उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सब लोग अलग अलग हैं, उनकी इच्छाएं भी अलग हैं, सब एक स्तर पे नहीं है। तुम थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, बाकी सारे जो है वो बैकवर्ड टाइप है बेचारे। तो वो उनको दूसरे रास्ते पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए वो दूसरा रास्ता अपना करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था क्या बनाई है? इसके लिए व्यवस्था भगवान बताते हैं, इसके लिए मैंने व्यवस्था बनाई है। क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के जो 3 गुण रहते हैं, जिनके जैसे स्वभाव हैं, उसके हिसाब से मैंने उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज को 4 विभाग में बांट दिया गया है, 4 विभाग रचे गए हैं। और इस व्यवस्था का मैं ही सृष्टा हूं, पर ये जान लो, इतना सब होने पर भी मैं अव्यय करता हूं। कहने का अर्थ है कि मैं उसमें शामिल नहीं होता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए 4 विभाग हैं, 4 जो डिवीजन है समाज के, वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं हूं। कैसे बनाए गए हैं? वो ऐसे बनाए गए हैं। वो 4 डिवीजन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और ये किस आधार पर बनाए गए? वो उनके गुण और मानसिकता को देखते हुए बनाए गए हैं, है ना। तो एक ही परिवार में चारों हो सकते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा। और ये जो मैंने पिछले भी सेशन में बात की थी कि जो 4 वर्ण का वो है, ये अ, इस युग में जब भगवान बात कर रहे हैं, द्वापर युग में, उससे पहले त्रेता में भी है, राम राज्य में भी, वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है कि 4 वर्ण है, चारों वर्ण अपने अपने कार्यों में प्रसन्न रहते हैं और किसी को कोई दुख नहीं है। तो वहां पर भी ये चर्चा है, और सतयुग में भी ये चर्चा है। तो इसका अर्थ है कि ये अनंत काल से है, ये जो 4 है वो। लेकिन हाँ, ये इस तरह से नहीं कि जिसने जिसमें जन्म लिया उसको उस वो गुरु के पास जाता था, उसके स्वभाव और गुण को देखते हुए गुरु उनको कार्य दे देते थे, और चारों वो इक्विवेलेंट है। किसी में श्रेष्ठता का कोई भाव नहीं है। एक ही शरीर के 4 हिस्से हैं। अगर आप कह दो कि जो है वो मेरा पेट, उसका महत्व तो मेरे हाथ से कम है, तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पैर का महत्व तो आपके पेट से कम है, तो ये भी नहीं है। है तो चारों एक बराबर हैं, भगवान ने बनाए। और भगवान कुछ भी अगर बना रहे उनका हिस्सा है, तो वो वैसे ही दिव्य रहता है। तो भगवान आगे बताते हैं, लेकिन मैं इस योजना का खुद पार्ट नहीं हूं। कैसे? ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बिर्न सा बध्यते। तो मुझे किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो भी कर्मों के फल के पास में नहीं बस बनता है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है, जो इस दिव्य ज्ञान को जान जाता है, तो वो चूंकि दिव्य ज्ञान को समझने के बाद में कोई भी सकाम कर्म करेगा ही नहीं। जो भी कार्य करेगा वो भक्तिमय होके करेगा, वो मेरे निहित होके करेगा। इसलिए उसको कोई भी कर्म फल बांधता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो भगवान बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा मैंने ही सब बनाया, लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं हूं। मैं अपने कार्य के फलों की, परिणाम की आकांक्षा भी नहीं करता हूँ। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है कि ये कैसे होता है। तो भगवान आगे समझाने की कोशिश करेंगे कि कर्म कितने प्रकार के हैं और वो क्या क्या हैं। तुम जब उनको समझ लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा ये वाला जो चमत्कार है वो कैसे हो रहा है। तो आगे इसके बाद भगवान जो है वो
वो कर्म के संबंध में बताने की बात रखते हैं, श्लोक संख्या 15 से। और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग आज यहीं विराम लेते हैं। कर्म और उसके आगे की चर्चा हम लोग अगले सेशन में। श्लोक संख्या 14। नहीं, 14 है, 15 से हम लोग अगली बार प्रारंभ करेंगे। हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उनके प्रभाव क्या रहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग जो है वो जैसा हमेशा करते हैं कि एक बार गीता महात्म्य पढ़ लेते हैं और आरती कर लेते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमल्नाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनी श्रिताः। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनी श्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आरती कर लेते हैं। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाश काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान काशिन वेद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीत, जय भगवत गीत, निश्चल भक्ति विधाई निर्मल मलहारी मैया निर्मल मल हरे। शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। जय गीते, जय भगवत गीत, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारे परमानंद प्रदा। भगवत गीते, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी मैया नाश तम रजनी। दैवी सद्गुण दाय हरि रसिका सजनी माया भगवत गीते, जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी।
जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसा मातु कृपा की जय, मैया तू कृपा की जय। त्रिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे, मैया भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय, परम पावन अयोध्या नगरी की जय। वृंदावन धाम की जय, चक्र तीर्थ की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की, सरयू मैया की जय। गौ माता की, सब संतों की, सब भक्तों की जय। यहाँ पर उपस्थित और ऑनलाइन सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम।